नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और कार्यक्रम में आज विश्लेषण होगा राहुल गांधी की कुंडली का। दरअसल राहुल गांधी की सक्रियता विदेश में आजकल ज़्यादा दिखाई दे रही है और विदेश के दौरे को लेकर उनके ऊपर कई सारे चार्जेस लग रहे हैं कि आखिर वो विदेश क्यों जाते हैं, विदेश में ऐसा क्या है जो बार बार उनको आकर्षित करता है। अभी जब बिहार में वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और वोट कैंपेन, वोट चोरी का जो उन्होंने मामला उठाया, जैसे ही उनका कैंपेन समाप्त हुआ तुरंत भाग लिए वो विदेश, मलेशिया गए। मलेशिया में ये कहा जा रहा है कि वहाँ कुछ संदिग्ध संदिग्ध मतलब अब चूँकि जाकिर नाइक जैसे लोग वहाँ थे जो भारत में प्रतिबंधित हैं, उनसे मुलाकात हुई। ये सूत्र कह रहे हैं, पुष्ट सूत्र ये कह रहे हैं। जॉर्ज सोरेस का बेटा वहाँ था, यूएस की एक टीम वहाँ थी। तो ये सब सूत्र बताते हैं कि ये इतने लोग वहाँ थे। ये सब हम जानते हैं, सब लोग जो हैं भारत विरोधी लोग हैं। वहाँ जाकर मीटिंग करना, अब वो क्या हुई, इसमें क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन उनका वहाँ जाना, राहुल गांधी का वहाँ जाना संदेह को जन्म देता है और इसी को लेकर आजकल चर्चाएं जोरों पर है। तो राहुल गांधी की कुंडली में आखिर ऐसे क्या योग है? देखिए, विदेश यात्राओं के योग तो बहुत सारी कुंडली में होते हैं। लोग तो आजकल पूछते हैं कि साहब मेरी कुंडली में कोई विदेश यात्रा का योग है कि नहीं। तो इनकी कुंडली में तो विदेश यात्रा के योग है ही, लेकिन वहाँ यात्रा के दौरान क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आचार्य जी, जैसे मैंने थोड़ा सा भूमिका में बताया, विदेश जाना कोई दिक्कत नहीं, सब जाते ही। और ये तो बड़े परिवार के सदस्य हैं, तो विदेश तो इनका आना जाना है बचपन से ही ऐसा रहा है जैसे किसी मोहल्ले के टूर पे गए और वापस आ गए। लेकिन ये जो यात्राएं उनकी हो रही हैं उसको लेकर कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ये कुंडली में ये देख के ये बताने की कोशिश कीजिए कि आखिर इन विदेश यात्राओं के दौर में क्या होता है, क्या वास्तव में वो उन लोगों के ज़्यादा निकट हैं जो भारत का विरोध करते हैं। इसमें देखो, यदि हम इसकी बात करें राहुल गांधी की, तो अकेले हम राहुल गांधी को लेकर नहीं चल पाएंगे। कारण है कि अभी 2012 से 2032 तक विष्णु सदी चल रही है। अच्छा। और विष्णु सदी की विशेषता ये है कि यहाँ दो ध्रुव एक तरफ हो जाते हैं। एक तरफ जैसे भगवान विष्णु का जब युद्ध शुरू हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, तब एक तरफ राक्षस खड़े हुए, एक तरफ भगवान के समर्थक खड़े हुए। यदि हम इसकी बात करें कृष्ण भगवान के युद्ध की, तो उस युद्ध में भी कौरव अलग हुए, पांडव अलग हुए, एक तरफ फिर ऐसी स्थिति बनी। तो अब जो विष्णु सदी होती है इसमें दो ध्रुव बन जाते हैं। अभी आप पूरी दुनिया में देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में दो ध्रुव है, एक राष्ट्रीय ध्रुव है, एक राष्ट्र का विरोधी ध्रुव है जी। अब अभी जैसे आप नेपाल को ले लें, नेपाल के जो ओली थे चीन से मिले हुए थे। नेपाल का बहुत ज़्यादा कुछ भला नहीं किया, लेकिन जनता ने उठा के सीधा पटक दिया। अब कौन सा व्यक्ति आया जिसने एक न्याय की स्थिति की? सेम स्थिति श्रीलंका के साथ में हुई, सेम स्थिति अमेरिका के साथ में हुई। मतलब अभी सिर्फ दो दल चल रहे हैं, एक राष्ट्र का दल और एक उसका विरोधी दल। तो ये विष्णु सदी की विशेषता है कि पाप, जैसे गांव में कहावत है ना, पाप मगर चढ़ के होता है। तो तुम जिस काम के लिए बने हो वही चीज़ बाहर आएगी। अच्छा। आज मोदी जी से बात करो तो मोदी जी राष्ट्रीयता के अलावा कोई बात ही नहीं करते जी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, कभी किसी के विरोध में ही बात नहीं करते। वो सबके साथ सबके विकास की बातें करते हैं। तो अभी ऐसे जो इनकी प्रधानमंत्रियों की, राष्ट्रपतियों की हम बात करें तो उनमें राष्ट्रीयता भी कूट कूट के भरी है। और जहाँ विपक्ष का सवाल है वहाँ विपक्ष में भी दो दल हैं। यदि सत्ता दल नेगेटिव जा रहा है तो विपक्ष पॉजिटिव है, और सत्ता दल पॉजिटिव है तो विपक्ष नेगेटिव है। तो राहुल गांधी जी जिस समय अभी इस समय में जो काम कर रहे हैं ये नेगेटिव रोल निभा रहे हैं। अच्छा। और भारत में अभी स्थिति मोदी जी की ये बनती है कि जो उनका रोचक योग है, ये रोचक योग में व्यक्ति इनसे खुद आके टकराता है, खुद इनसे भिड़ता है, खुद मात खा के चला जाता है। अभी पूरी दुनिया के, अमेरिका के इतने डीप स्टेट आए, इन्होंने मोदी जी का बहुत विरोध किया। आज डीप स्टेट वालों को समझ में आ गई कि इंडिया में मोदी का विरोध करना मतलब अपने पैर को कुल्हाड़ी मारना है। तो उन्होंने मोदी का विरोध बंद कर दिया। और यहाँ के मोदी जी के कुछ मंत्री हैं, उन मंत्रियों को टारगेट करना शुरू कर दिया उनने। अच्छा। क्या मोदी को टारगेट मत करो, मोदी के मंत्री को टारगेट करो, बदनामी कहीं से तो हो ही नहीं। तो अब एक नए सिनेरियो, अभी आप देखो कुछ समय बाद यही होगा। ये जो सीखने जा रहे हैं ज्ञान, ये यही सीख के आएंगे वहाँ से। अच्छा। कि अभी जैसे आप पार्टी का ये थे केजरीवाल, इनको भी ज्ञान दिया था
पहले चुनाव जब इन्होंने मोदी का विरोध करना शुरू किया तो इनकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी और अल्टीमेट तो उन्हें बाहर होना पड़ा। तो अब वो मोदी का विरोध, अब कभी आप केजरीवाल के मुंह से मोदी की बुराई नहीं सुनोगे, वो दूसरी चीज़ों को टारगेट करके बैठे रहते हैं। तो ऐसा ही अभी जो राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, तो ये इनका वैसे भी योग यदि राहुल गांधी का देखा जाए तो इनके 12वें घर का जो स्वामी है, जो यात्राओं का विदेश यात्रा का स्वामी होता है, और 8वें घर का जो स्वामी है वो सूर्य है। और सूर्य और गुरु का यदि हम कॉम्बिनेशन बना के बैठते हैं तो ये नवम पंचम योग में बैठे हुए हैं गुरु और सूर्य। तो गुरु सूर्य का नवम पंचम योग जो बताता है वो ये बताता है कि ये व्यक्ति ज्ञान लेने जाता है। अच्छा। हाँ, और वो नेगेटिव वो पॉजिटिव वो एक अलग बात है। और जब भी विदेश जाएंगे तभी एक नया भंडार फोड़ेंगे। आप देखो इनकी यात्राओं को यदि आप एनालिसिस करोगे तो सूर्य से यात्राएं करना पड़ेगी। सूर्य का मतलब क्या है, जब कोई प्रशासनिक काम करने जा रहे हो आप, या आप जिस क्षेत्र से रिलेटेड आप काम करते हो, व्यक्ति उससे रिलेटेड यात्राएं करता है। तो जैसे ही लोकसभा लगेगी उससे पहले विदेश यात्रा पे होंगे, अच्छा। वहाँ से कुछ ज्ञान लेके आएंगे। और जब ये इंडिया में प्रवेश करते हैं तब कोई ना कोई, जैसे ही आपने लोकसभा के टारगेट फिक्स हैं, ये सारी चर्चाएं करनी है, उस पर एक नया भंडा फूटता है अमेरिका में या विदेश में, ये उस चीज़ को लेकर टारगेट करना शुरू करते हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये इन ज्ञान के लिए वहाँ पर जाते हैं। सूर्य संकेत देता है कि आप प्रशासन में कैसे जमे रहो, कैसे आप स्थिति मजबूत करें, उसके ज्ञान के लिए लेने जाते हैं। दूसरा, द्वादश भाव का स्वामी जो गुरु है, दसम भाव में बैठा हुआ है, तो अपने व्यापार को बचाए रखने के लिए, तो इनका व्यापार राजनीति है, उसमें कैसे बने रहें, क्या स्थिति बनाकर रखें। और तीसरी स्थिति एक राहु दूसरे स्थान पर होता है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे का मुखौटा होता है। अच्छा। मतलब अभी ये डीप स्टेट के लोगों के साथ ही खेल रहे हैं, और ये आग से खेल रहे हैं, बहुत बड़ा वो नहीं है। जैसे आपने भी दुनिया में देखा होगा कि इतने मुस्लिम्स के, मुगलों के शासन थे, हिंदुओं के राजाओं के कोई सालों को तोड़ा, कहीं भाइयों को तोड़ा और उनको मरवा दिया, अंग्रेजों ने भी तोड़ा और उनको मरवा दिया। और आखिर में क्या हुआ, जिसने इस राजा के खिलाफ पहुंचे तो उसकी उनने गर्दन काट दी, उसको भी सत्ता नहीं दी। तो राहुल गांधी इस भुगतान को भुगतेंगे। जब इनका राहु की जब महादशा प्रारंभ होगी, मंगल की समाप्त होगी, तब इनको समझ में आएगा कि हमने इस देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की और इसकी सजा हमें क्या मिल रही है। तो ये जो स्थिति है वो नेगेटिव वहाँ ज़्यादा जा रही है और पॉजिटिव कम जा रही है। तो आप जो बोल रहे हैं कि वैसे आचार्य जी, ये तो एक अच्छी बात है कि ज्ञान लेने आप जा रहे हैं, और लोग तो ज्ञान की पढ़ाई करने विदेश जाते हैं। पर ये विदेश जाते हैं, क्या विदेश जाके पढ़े, इनके पिताजी भी पढ़े, ये भी पढ़े, पास नहीं हुए विदेश में जाके। वो देखना भी, किसी ने वो कमेंट था ना, या तो उसी ने था, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि जो पढ़ने लिखने में कमजोर हो वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चले जाओ, तो वहाँ आसानी से पास हो सकता है। नहीं, वहाँ फेल होने का कॉलम ही नहीं। कॉलम ही नहीं, वहाँ जाकर फेल हो गया व्यक्ति। तो बड़ी बात है। तो ऐसा कैसा ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये आपने ज़रूर, एक नया ये स्टडी है कि 9वें हाउस का और 12वें हाउस का जो आपने कॉम्बिनेशन बताया कि ये ज्ञान लेने जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और ये जो बार बार कहते हैं, तब ये तपस्या करने जाते हैं, तपस्या से तो बार बार ये बोलते हैं वह तपस्या कर रहे हैं। पर ये तपस्या भारत के लिए, आपका कोई भी ज्ञान, आपका अध्ययन, शोध यदि देश के लिए काम आए तो वो एक अच्छा माना जाता है देश के लिए। ये तो वहाँ से आते हैं और ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि फिर वो हल्ला मच जाता है। एक बार जब ये गए, जब यहाँ किसान आंदोलन चल रहा था, वहाँ जाके स्टेटमेंट दे दिया कि शाहीन बाग था कि साहब मुसलमान सुरक्षित नहीं है भारत में। अभी जब किसान आंदोलन हुआ तो सिखों को लेके कह दिया कि हमारे तो सिखों को संघर्ष करना पड़ रहा है कड़ा और पगड़ी पहनने में। ये कहाँ से ज्ञान आ रहा है इनके पास? नहीं, यही ज्ञान तो है, आप इस देश को बदनाम करो। इन्होंने एक तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था इसने कि भारत जो है राज्यों का एक समूह है। हाँ, और ये तो इतना भयंकर वो है कि यदि राष्ट्र में कोई ऐसे व्यक्ति होते तो इनके खिलाफ तो बड़े आरोप लगना चाहिए और कई तरह जेल की स्थिति इनके साथ हो जानी चाहिए। तो ये जो बातें कर रहे हैं यही तो राहु करवा रहा है। दूसरे स्थान का राहु यदि अच्छा हो जाए तो आपको बहुत अच्छे व्यापारी बना देता है, बहुत अच्छा साहित्यकार बना देता है, और आप वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। और दूसरा लड़का राहु यदि बिगड़ जाए तो राक्षसी स्वरूप लेके आ जाता है। जैसे अब चिकन मटन ये बोलते हैं, हम शंकर जी होगा तो चिकन मटन खाते, उनके वो तस्वीरें हैं लालू यादव के घर पे। तो ये सबसे पहला तो उनका खान पान उसने बिगाड़ दिया राहु ने। और जब राहु खान पान बिगाड़ दे तो आप मान के चलो कि आपकी सारी आदतें बेकार है। हम तो दूसरे घर में किसी का राहु होता पहले उससे ही पूछते हैं खाता पीता क्या है। जैसे व्यक्ति ने बोला नहीं है फास्ट फूड नूडल्स और चिकन मटन में है, तो हम गारंटी से बोल देते हैं कि अभी लड़का आपके हाथ से गया, आपके परिवार का कुल घाती
योग लेके पैदा हुआ है। वो कहीं कोई बोल दे कि राहु दूसरे स्थान पर और बिल्कुल नियम से रहता है, पूजन पाठ करता है, फिर हम कह सकते हैं कुल दीपक का जन्म हुआ है। तो अच्छा। वो जो राहु है वो यदि अच्छी स्थिति में ले आता है तो आपको कुल दीपक बना देता है, और दूसरे स्थान पर राहु बैठ जाएगा तो वो कुल का कलंकी बना देता है। तो ये बहुत बड़ा, और आने वाले समय में उसकी महादशा आने वाली है। अच्छा। यदि ये निकल गई होती महादशा तो हम बात करते कि कभी भुगत के आया है पूर्व जन्म में, अभी तो ये काम करना है इसको। तो मंगल की महादशा इसको ट्रेंड कर रही है, इसलिए 2023 से लगातार ये नेगेटिव चले जा रहे हैं। अच्छा। तो वो स्थिति लगातार बनी रही। तो आचार्य जी, इनका यदि राहु सुधर जाए या ये राहु सुधारने के लिए कुछ प्रयास करें तो क्या कर सकते हैं? सुधर सकता है क्या इनका राहु के? नहीं, राहु एक्चुअली परिवार के जो पुण्य होते हैं उनको देने वाला होता है दूसरे स्थान का राहु। यदि आपके परिवार में पुण्य चला आ रहा है तो आपका राहु अच्छा होगा। वो परिवार में कहीं आप भले ही दूर से साधु सन्यासी दिखें, बहुत अच्छा ढोंग कर लें, लेकिन दूसरे स्थान का राहु बता देगा कहीं ना कहीं आपने नेगेटिव कुछ ना कुछ किया है। तो अच्छा। आपके घर में ऐसे वंश, क्योंकि राहु ज्योतिष में वो आता है कि जब आपको नष्ट करना हो तो कुदरत आपके घर में ऐसे वंशज पैदा कर देती है जो आपकी सत्ता को नहीं संभाल पाते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। अच्छा। और जब राहु अच्छा हो या कुल दीपक योग बनना हो तो माता पिता के संघर्ष बहुत अच्छे होते हैं, और फिर ऐसा कुल दीपक पैदा होता है जो आपके कुल को बढ़ा देता है। भगवान राम उदाहरण है, कितने तप उन्होंने के परिवार ने किए, भगवान कृष्ण उदाहरण ने कितने लोग किए। आज भी जो मुख्यमंत्री, आज नरेंद्र मोदी जी को ले लें, माँ का कितना बड़ा तप रहा, पिता नहीं होना, बर्तन मांझ के चाय पी के बच्चे को बढ़ाना, तो ये संस्कार कहलाता है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्रियों को ले लें, और कई मुख्यमंत्री हैं जो संघर्ष करके बने, तो ये संकेत है कि ये आपके तो संस्कारों चांदी को की दर्शाता चम्मच है। लेके पैदा हुए। हाँ, तो चम्मच तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं, पैदा हुए हैं, चम्मच ही चबा जाएंगे। और ये असल में क्या है कि जिस तरीके की वास्तव में ये राहु का जो आप बता रहे हैं, इतना घातक इसका वो है कि इनकी पूरी इमेज ही नेगेटिव। नहीं, इमेज नेगेटिव कर देता है। अच्छा। ये इनको पूरा ज्ञान दे दो, ज्ञान देने का, राजनीति में क्या होता है, शब्दों का पूरा खेल होता है। जिसके शब्द बिगड़े वहीं राजनीति खत्म हुई। मोदी जी आज जो संघर्ष करना पड़ रहा है, 400 सीट नहीं आई, सिर्फ एक कारण था कि इन्होंने नड्डा जी ने जो दिया था कि संघ की आवश्यकता नहीं है, एक स्टेटमेंट ने इनके 2% वोट घटा दिए, और दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है आज। ऐसे हर प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री का भाषण देख लेना, एक गलती की और उस गलती। अच्छा, ये मान लो अपनी भाषा पर संयम बरत लें, भाषा पर कंट्रोल कर लें, तो कुछ कल्याण हो सकता है क्या इनका? नहीं, फिर ऐसा हो जाए जैसे अब इनके स्टेज से वो एक ने मोदी जी की माता को गाली दे दी। अच्छा। तो ये पाप तो कहीं ना कहीं उतर के आता है ना। खुद ने संयम रख लिया, वहां से संयम नहीं रह पाया, बदनाम हो गए, और उससे कैसे निपटे हैं फिर ये नहीं आता। फिर उनका हम ऐसे है कि हम माफी नहीं मांगेंगे। तो गंवार जो होता है, गंवार काम करने के बाद माफी नहीं मांगता, उसको पता ही नहीं कि हमने कितनी बड़ी पाप कर दिया। तो ये जो बातें होती है, राहु अहंकार को खत्म नहीं होने देता, वंश को नष्ट करने के लिए कोई ना कोई वो खराब बात करता रहता है, तो वो स्थितियाँ हो जाती है। तो ऐसे नेगेटिव बड़े कॉम्बिनेशन वाले योग हैं। मतलब राहुल का राहु खराब। राहु खराब, पहला अक्षर ही खराब। तो ये तो थोड़ा सा इनको अब थोड़ा संयम बरतना चाहिए। और चूंकि अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और वो सिक्योरिटी प्राप्त है, मतलब 2-4 लोगों को ये देश में जो उनके पास हैं, तो इस बात की गंभीरता उनको दिखानी चाहिए, लेकिन वो गंभीर नहीं रहते। तो क्या ऐसा भी कुछ योग है इनकी कुंडली में कि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल बंजारा टाइप के, इधर जाना उधर जाना, गंभीरता जिसमें नहीं होती ना, कभी ये ठिकाना बदलना, कभी वो ठिकाना बदलना, सिंसियरिटी नहीं दिखती, ऐसे कुछ योग हैं? नहीं, ऐसे योग तो इनके बहुत ठीक है नहीं, क्योंकि आपको सबसे पहले तो विद्या विदाति विनयम विनयादि आदि पात्रता धनोत्व अभी धन मात्र सुखम। सीधा विद्या विनय को देती है। आप पढ़े लिखे नहीं तो आपके अंदर विनय ही नहीं है सबसे पहला। तो राजनीति में बिना विनय के कुछ नहीं होता। फिर आप लगे रहो, एक तेजस्वी यादव को उधर से चले जाते हैं, फिर उधर मुलायम सिंह जी के लड़के आ जाते हैं, और ये सबके किसी में भी पढ़े लिखे सब कैम्ब्रिज वाले हैं, पास होके चले आए, वाणी में किसी को संयम नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। प्रधानमंत्री से कैसी भाषा का इस्तेमाल विपक्ष के नेता को करना चाहिए, वो लैंग्वेज ही नहीं है आपकी। खड़े होकर आपको कैसे लेक्चर देना चाहिए, आप कितने ज्ञान पे लोग, आप सिखाएंगे तो भी राहु आपको सीखने नहीं देगा। आखिर में वहाँ नहीं, ये तो उनकी उम्र भी नहीं है, तो आधा 6 साल बाद तो बूढ़े हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, अब कहाँ सीखेंगे ये? सही बात, वो तब तक राहु हो जाएगा, और नेगेटिव कर देगा। तो कहने का अर्थ ये कि थोड़ी सी सिंसियरिटी हो। और दूसरा, ये जिस तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं, अब इन्होंने
भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भरोसा नहीं इनको, ना चुनाव आयोग पर भरोसा इनको, ना भारतीय संसद पर इनको भरोसा, इवन सुप्रीम कोर्ट पर भी ये कोई विशेष जब तक नहीं, वहाँ से भरोसा फटकार। नहीं, वहाँ पे भी कुछ थोड़ी होता है, वहाँ उनकी बुराई करते हैं। भारत की हर संस्था की बुराई करने के लिए आपको विदेश जाना है, और विदेश में ये फैलाना है कि भारत में अराजकताएं चल रही है। डीप स्टेट इनसे यही कराती है कि भारत में अराजकता। क्योंकि आचार्य जी की कुछ बड़े षड्यंत्र के संकेत दिखते हैं क्या आपने देश के षड्यंत्र खिलाफ? तो बहुत बड़ा है इस देश को। शाहीन बाग ही बहुत बड़ा षड्यंत्र था, किसान आंदोलन बहुत बड़ा षड्यंत्र था। वो देश की किस्मत अच्छी थी कि ये दो, मोदी जी के भाग्य से और देशवासियों के भाग्य से ये दो षड्यंत्र विफल हो गए। नहीं तो ये तख्ता पलट के संकेत तो यही थे। मतलब जो नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ श्रीलंका में वो, हुआ वो उसी से ही होना था। ये मेरे वीडियो डले हुए हैं कि नाम किसान का है लेकिन ये है नहीं किसान, आतंकी, और आखिर में हल्का तुमने कर डाली, हाँ नहीं वो तो लाल किले पे उन्होंने खालिस्तान का झंडा ही फहराया। फहरा दी। तो ये जो बातें हैं ये टफ हैं। अच्छा, तो ऐसा ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र भी आने वाले दिनों में और देखने को मिलेंगे? नहीं, अब देखने को नहीं मिलेगा। अब पूरी दुनिया, अमेरिका का डीप स्टेट तो स्टडी कर बैठा कि मोदी के खिलाफ गए और हमारी धज्जी उड़ी। अब तो ये है कि मोदी जी के मंत्री जो हैं, अब जो बीजेपी के राज्य हैं, अब इनको सावधान रहना पड़ेगा। अब इनकी 12 बजने वाली है। अच्छा, आने वाले समय में जितना भी भ्रष्टाचार, जो मध्य प्रदेश के ही नेता हैं, नेताओं के पुत्र हैं, वो कहीं मंदिर में घुस रहे नहीं, कुछ कर रहे हैं, उठा के सीधा बाहर कर देना चाहिए पार्टी से। ये चुपचाप बैठे हो। मध्य प्रदेश में आज स्थिति ठीक नहीं है। चुनाव यदि आज नहीं असल में क्या भाजपा के साथ दिक्कत ये देखने में आ रही है कि भाजपा जो है, भाजपा के स्थानीय जो लोकल लीडर हैं वो अपने आप को अहंकार में घूम रहे हैं, क्योंकि उनको जीत मिल रही है मोदी और योगी के नाम से, और गर्राहट पूरी चढ़ी हुई है। हाँ, तो वो जो चीज़ है वो भारी पड़ने वाली है। अब डीप स्टडी कर चुका है कि इन अच्छा। मूर्खों को लपेटना है यहाँ पर। मोदी का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो अब ये मूर्ख ढूंढ रहे हैं ऐसे, मतलब जो सत्ता पक्ष है बीजेपी में, ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जिनके की ये उपयोग कर सके। हाँ। और सब इनका चुनाव में उपयोग होगा। जिनके जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, इनके लड़के जो हरकतें कर रहे हैं, ये चुनाव में समझ में आएगा मोदी जी को कितना खतरनाक। ये बिल्कुल ठीक बात। यहाँ तो ये हाल है कि नगर निगम का चुनाव भी मोदी जी के नाम पे जीतना चाहते हैं बीजेपी के लोग, वही। खुद कुछ करना नहीं चाहते। ये स्थिति तो वही होगा। अब जो आने वाले समय में डीप स्टेट अब मोदी के पीछे पड़ने के बजाय मोदी के मंत्रियों के पीछे पड़ेगा, और बीजेपी की राज्य की सरकारों के पीछे पड़ेगा। और इन सरकारों में दम नहीं कि उस डीप स्टेट का सामना कर सके। ये आपने बड़ा रहस्योद्घाटन किया आचार्य जी। तो यदि मान लो 2-3 स्टेट ने निपटा दिए तो हाँ, खेल खत्म इनका। तो ये भी एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र, ये ही षड्यंत्र की मुझे डपका है। पहली बात तो 2029 में चुनाव होंगे नहीं, तब तक युद्ध धोखे वाले की स्थिति बनेगी। वो एक जो उसी दृष्टि से अलग हुआ है। अच्छा। लेकिन यदि चुनाव होते हैं और बीजेपी इनको कंट्रोल नहीं कर पाई तो बहुत लंबे नुकसान की स्थिति दिखाई देती है इसमें। मतलब बीजेपी को भी सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी में भी कई राहुल गांधी घूम रहे हैं। हाँ, यहाँ तो राहुल गांधी से भी बड़े बड़े गांधी घूम रहे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि हमारे लड़के ने कुछ कर दिया। वो तो उन्हीं लड़कों को मंत्री बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। एक बार हरकत कर दो, एक मंदिर में पकड़ा गया, फिर महाकाल मंदिर में जाके कर आया। अरे ये ऐसे स्थल हैं जहाँ करने के बाद यदि कोई मुस्लिम होता और उसका लड़का जाके ऐसी हरकत कर आता तो पूरा भारत उसके पीछे पड़ गया होता निश्चित तौर पर। और जब पंडित हो तुम और पंडित का लड़का ये हरकत कर रहा है और पूरी सरकार चुप बैठी हुई है, मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, खाली पेपर में खबर छपवा दी, हमने डांट दिया, ऐसे क्या होता है? फिर हरकत कर दी उसने। आचार्य जी आपने ये बिल्कुल ठीक बात कही। वो तो ये भाजपा की खुशकिस्मती है कि उसके पास नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसा लीडरशिप है, और ये स्टेट भाजपा की खुशकिस्मती है कि राहुल गांधी जैसे नेता असली जिसको आसानी से टारगेट कर सकें, जो अपने आप ही बीजेपी को जीत दिला देते हैं, ये उनकी खुशकिस्मती है। लेकिन आपने एक ये बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन किया। इस चर्चा का सार यदि देखा जाए वो यही है कि देखिए राहुल गांधी का तो राहु खराब है ही, लेकिन भाजपा के जो युवराज हैं, नए नेता पुत्र जो हैं, वो भी कम नहीं है, कम राहु नहीं है, कम राहु नहीं है। तो इन पर भी बीजेपी को लगाम लगानी पड़ेगी, और केवल मोदी और योगी के भरोसे पार्टी को छोड़ना ठीक नहीं हुआ। तो आचार्य जी आपने बहुत बड़ी जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का भी जो पूरे दुनिया भर से हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।